एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या था एल हॉस्पिटल रूल? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है ना। अगर ये 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए पुट करने पर, तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मतलब बार बार क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा एक से ज्यादा बार होगा तो एक से ज्यादा बार करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है ना। क्या मीनिंग हुआ? आप लिमिट अप्लाई करें, तो जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या आने लगेगा? 0/0 फॉर्मेट आने लगेगा, ठीक है ना। जैसे हमने 2 रखा है एक्स की जगह पर, तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो यानी कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल क्या रख देंगे इसमें, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 2x माइनस 0 अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा 1। अब फिर लिमिट रखेंगे तो अब तो 0/0 आ नहीं रहा, तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे इसमें। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। तो 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आए तो हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। नोट करिए। नोट हो गया बेटा? यार कहाँ एबसेंट हो गए थे बहुत दिन से? बारिश? नोट हो गया? नेक्स्ट पेज देखिए, एक फॉर्मूला ये भी बहुत फेमस है। क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन ए टू द पावर n माइनस, है ना। एल हॉस्पिटल से इसको भी मैंने प्रूफ किया हुआ था। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया जाए आपसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मान लो ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा? ये n का मतलब हो जाएगा हाफ,
तो आप इसको ये लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर हाफ माइनस 1 की पावर हाफ अपॉन x माइनस 1। फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर वाला, तो क्या आएगा 1/2 n, ए का मतलब हो गया 1n माइनस 1, तो 1/2 और 1 की पावर माइनस हाफ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 1, सो आंसर इज 1/2, है ना। और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन x माइनस 3। मानो ऐसा क्वेश्चन है, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 अपॉन x माइनस 3, तो आंसर आएगा 3, ए का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 3 की पावर 2, तो आंसर आ जाएगा कितना 27। ए सॉरी एन, ए की पावर n माइनस 1। डन। कहीं कोई परेशानी? नोट करिए दोनों एग्जाम्पल। देखो कई क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा है, तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 होगा, तो जो डायरेक्ट आंसर आता है वो जो पावर में चलता है ना 1/2, एग्जैक्ट वही आंसर आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए और बताऊं आपको, जैसे मान लो कोई ये पूछे लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 1/8 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो फॉर्मूला होता है क्या एक्चुअल में, इसका फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पावर 1/8 लिख सकते हो। n का मतलब कितना हो गया 1/8, और a का मतलब 1, और पावर 1/8 माइनस 1, तो ये तो 1 ही पहुंच जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/8। समझ रहे? तो आपको टाइम बचाते हुए लिख देना, जैसे कहीं पर आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 1/32 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो 1 को जो अगर लिख सकते हो 1 की पावर 32 तो लिख ही सकते हो, तो बेटा इसका आंसर कितना होगा डायरेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा 1/32, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा 1/32, दिस आंसर इज 1/32। ठीक है ना, नोट कर लो एग्जाम्पल थोड़े से, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होता है।
हो गया बेटा, कोई परेशानी? अच्छा, कहीं पर अगर मान लो ये लिखा हुआ है रूट एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स की पावर हाफ। कहीं ये लिखा है रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स की पावर हाफ, और फिर पावर हाफ, तो वैल्यू क्या आएगी? एक्स की पावर 1/4। अगर ऐसे 3 बार लिखा हुआ है तो बेटा कितना आ जाएगा? एक्स की पावर हाफ और फिर पावर हाफ, तो आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 1/8। ये समझ में आ रही बात है? अब देखते हैं क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। अंडर रूट एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। देखिए आसान है, क्या करेंगे इसमें? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये आएगा एक्स की पावर हाफ, और 4 में से एक ले लिया यहाँ पर। बेटा ये सेकेंड टर्म में क्या आएगा बोलिए? एक्स पावर कितना आएगा ये? 1/4। एक्स की पावर 1/4 और 1 यहां से फिर ले लिया। नेक्स्ट वाला टर्म आएगा एक्स पावर 1/8 -1, फिर आएगा एक्स पावर 1/16 -1। कोई दिक्कत? मैंने 4 को क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, डन। और डिवाइडेड बाई क्या है? x-1, तो हर एक में x-1 से डिवाइड कर दो। यहां तक बेटा देखो, कोई डाउट आ रहा है क्या? अभी भी मैंने प्रैक्टिस कराया था। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कितना आएगा? सारे लोग बोलिए, आंसर इज 1/2। चलो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर 1/4, फिर 1/8 और फिर 1/16। आप लोग ऐड कर लोगे, एल्शियम आ जाएगा 16, तो यहां से आ जाएगा 8 + 4 + 2 + 1, 7। डन। कोई परेशानी? नोट करें। करें बेटा इस क्वेश्चन को।
बेटा ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया 15/16 वाला। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इस क्वेश्चन। देखिए इसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की होल पावर 5/3 अपॉन x को लिख सकते हो x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। बेटा जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, 0/0 बन रहा है, x की जगह a रख दोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस। बेटा ऐसा बन रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोले फॉर्मूला बोलने से याद भी होगा, n a टू द पावर n माइनस। तो यह आ जाएगा 5/3, a का मतलब हो गया a प्लस 2 n a की पावर n माइनस 1, 5/3 माइनस 1। ये वैल्यू क्या आएगी 5/3 a प्लस 2 होल पावर कितना आ जाएगा 2/3। ये इसका आंसर नोट कर सकते हैं। नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ऊपर। बेटा सबने नोट कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है बेटा, यहाँ a तो है नहीं, इसको मैनेज करें, x पावर n माइनस a की पावर n तो है नहीं। तो अब दो तरीके से मैनेज हो सकता है। अगर हम x की जगह पर 1 रखें तो क्या आएगा 2 की पावर 1/3, 1 रख दिया, 1 प्लस 1 2 की पावर 1/3। इसमें रख दिया तो 2 की पावर अगेन 1/3, तो ऊपर 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 जीरो आ गया, और नीचे भी जीरो आ गया। तो 0/0 फॉर्म है। एक तो तरीका आपका एल हॉपिटल रूल है, एल हॉपिटल रूल से अप्लाई करिए और सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या कर सकते हो आप, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर ए और बी लिखें केवल, तो पावर हमने 1/3 टाइम्स कम कर दी, है ना। एक तरीके से आप इसको ऐसा लिख रहे हो, ए की पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस बी की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, क्या मिल गया आपको, a माइनस बी लिखा है,
तो इसमें जहां a लिखा था वहां पर अब क्या आएगा, a की पावर 1/3। तो फॉर्मूला बनेगा a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3, और ये आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। ये फॉर्मूला बनेगा किसका, a माइनस बी का। तो क्या कुछ समझ पा रहे हो आप? एक बार इसको रिपीट करो, a माइनस बी इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3 माइनस b टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3 और b टू द पावर 2/3, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, a टू द पावर 1/3 माइनस b टू द पावर 1/3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 2/3। और एक क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 की होल पावर 1/3 माइनस 3x माइनस 1 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो फॉर्मूले को अगर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अच्छा पावर 1/3 तो a माइनस बी x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1 a माइनस बी, फिर a की पावर इसकी पावर 2/3 प्लस x प्लस 1 की पावर 1/3 3x माइनस 1 इसकी पावर 1/3 और प्लस 3x माइनस 1 इसकी पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या लिखा x माइनस 1। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या दिखाई देगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3x क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। यहाँ ध्यान दे रहे हैं x माइनस 3x माइनस 2x और 1 प्लस 1 क्या जाएगा 2, यानी ऐसा दिखाई देगा माइनस 2x और 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या दिखाई देगा x माइनस 1 अपॉन, अब एक काम करो इसमें लिमिट अप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 की होल पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 3 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 2/3 और ये x माइनस 1, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ रहा है -2 और नीचे क्या आएगा, ये 2 की पावर 2/3 और ये आएगा 2 की पावर 2/3, नीचे आएगा प्लस 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3 और नीचे आ जाएगा फिर 2 की पावर 2/3। बेटा मल्टीप्लाई करने पर पावर कैसे हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या ये भी आपको 2 की पावर 2/3 ही दिया है, तो 2 की पावर 2/3, ये भी 2 की पावर 2/3, ये भी 2 की पावर 2/3, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो -2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 2/3, बस यही आंसर लिख सकते हो। चाहो तो ऊपर से कट कर दो, भाई इसमें पावर कितनी होती है 2/3 प्लस 1/3 होता है, तो चाहे तो पावर सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, चाहे ऐसे ही लिख दो। इसमें देख लीजिए, कहीं अगर डाउट आए तो पूछ लीजिए, बाकी अभी मैं आपको एल ऑप्टल का यूज करके बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के थ्रू।
तो ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को यहाँ पर। तो इसको भी थोड़ा कभी कभी क्या होता है, आंसर जो है फॉर्मेट में लिखा रहता है तो मैं लिख देता हूँ इसको पूरा। 2 माइनस 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 3 इंटू 2 की पावर 2/3। बेटा 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 और 2/3, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको मैं क्लियर करता हूँ। आई होप फॉर्मूले आपने देख लिए होंगे, डिफरेंशिएशन एक बार लिखवाया था मैंने फॉर्मूले बोर्ड पे पीछे। बेटा जो 11वीं के स्टूडेंट है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मालूम है क्या? फिजिक्स में भी अभी कराया गया क्या डिफरेंशिएशन? नहीं। अच्छा, तो चलिए कोई ना, मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे समझना, d/dx x की पावर 3 है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 3x की पावर 3-1, तो 3x², सीधे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इतना सिंपल तो ऐसे तो बनता नहीं है, क्वेश्चन करके ऐसे बनाएगा। जैसे कोई आ जाए क्लाउड, क्लाउड की पावर 4, मैं चेन रूल के बारे में बता रहा हूं। मान लो क्लाउड की पावर 4 आ जाए, तो जो x के साथ हुआ वही क्लाउड के साथ होगा। क्या आएगा? 4 क्लाउड की पावर 4-1। बस फर्क क्या होता है, यहां पर x अगर होता है तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट नहीं होता, लेकिन अगर क्लाउड टाइप का कुछ है तो d/dx क्लाउड आ जाएगा। क्लाउड एक फंक्शन ऑफ x है। क्लाउड क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो लिख देता हूं fx है, यहां fx है, यहां fx, मतलब x ना हो, x की जगह कुछ और हो। तो जैसे d/dx मैंने लिखा 2x-1 होल पावर 1/3। तो अब ये x तो है नहीं, x की जगह कुछ और है, तो हम एक तरीके से मान लेते हैं क्लाउड का है, क्लाउड की पावर 1/3 आ गया। तो एग्जैक्ट वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा x के साथ करते हैं, पावर 1/3 आगे जाएगा, फिर 2x-1 की पावर 1/3-1। बस इस अंदर वाले फंक्शन का क्या करना होगा, हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये क्या आएगा? 1/3, 2x-1 की होल पावर -2/3, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक दो और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई बोले d/dx sin² x का डिफरेंशिएशन करिए, तो हम कहेंगे अच्छा d/dx, इसको हम लिखेंगे sin x की पावर 2, लिख सकते हैं। तो क्या ये वापस आ गया वही क्लाउड की पावर 2 टाइप का आ गया? जैसे x² x³ टाइप का होता है, तो क्या करते थे इसमें, अगर sin x की पावर 2 है तो 2 को बाहर निकालो, क्या हुआ? तुम आगे आ जाओ। बेटा एसी की जरूरत है या नहीं है? बंद कर सकते हो, अगर जरूरत नहीं तो बंद कर दो। तो ये क्लाउड की पावर 2 आ गया। क्या लिखोगे बेटा यहां पर? 2
साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1। डन। और ये जो अंदर फंक्शन है x तो था नहीं, क्या है अंदर साइन एक्स, तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। बेटा खासकर 11th वाले बच्चे ध्यान से समझें, ये फिजिक्स में भी आपको यूज होगा। 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स। हाँ जी, हाँ, मान लो साइन क्यूब एक्स लिख दे। साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या हुआ, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स की होल पावर 3। तो बेटा ये क्या बन जाएगा बोलिए, 3 साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1 और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। बेटा ये क्या आएगा 3, इसका होल स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे आ जाए साइन क्यूब अंडर रूट एक्स और d अपॉन डी एक्स। बेटा इसका फॉर्मूला याद कर लो, ये हमेशा काम आता है। d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो निकल जाएगा, प्रूफ भी देख लो अगर देखना चाहो तो। d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर हाफ, तो बेटा 1/2 पावर आगे आ जाएगी, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, तो नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x की पावर हाफ को लिख सकते हो 2 रूट एक्स, है ना। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब जैसे ये, अब साइन क्यूब आ गया, तो क्यूब का मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ रूट एक्स का होल क्यूब। बेटा कोई डाउट, अब पावर 3 है तो 3 पावर आगे आएगी, साइन ऑफ रूट एक्स होल पावर 3 माइनस 1 और d अपॉन डी एक्स क्या जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक, तो अब आप जरा यहां पर एक बात और बताएं, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो अगर d अपॉन डी एक्स साइन ऑफ क्लाउड आ जाए तब क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ क्लाउड, और d अपॉन डी एक्स अगेन क्लाउड। तो जैसे कोई अगर पूछे d अपॉन डी एक्स साइन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलिए क्या होगा, कॉस रूट एक्स d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो यह जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अभी समझ में आ गया होगा। तो ये वैल्यू क्या की, इसके साथ इसको मत मल्टीप्लाई कर देना, वो एंगल में है क्योंकि कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। तो यहां तक क्या सारी बातें समझ में आ रही। यहां पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से होंगे आगे सॉल्व। क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है ना, तो लिमिट अप्लाई करने पर बेटा क्या आ रहा था, ये 0/0 फॉर्म आ रहा था लिमिट अप्लाई करने पर, तो बाई एल ऑप्टल रूल। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 होल पावर 1/3 माइनस 3x माइनस 1 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हाँ बेटा बोलिए डिफरेंशिएशन 0.0 आ गया, लिमिट अप्लाई करने पर क्या जाएगा, ये ऐसा दिखाई देगा 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस 1, मतलब 0/0। डन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले वही आ जाएगा, क्लाउड की पावर 1/3 का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/3 आगे x प्लस 1
1/3 -1, और अंदर वाले का दोबारा डिफ्रेंशिएशन। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन करेंगे। माइनस इसमें भी आ जाएगा 1/3, 3x - 1 की पावर 1/3 -1, और d अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 3x - 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का हो जाएगा 0। तो ये क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/3 x प्लस 1 होल पावर कितना, -2/3, और x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 + 0 -1/3, 3x - 1 की पावर -2/3, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और 1 का हो जाएगा 0, 3 से 3 कट गया। ये क्या मिला, अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो 1/3, 1 + 1 2 की पावर -2/3, और यह आ जाएगा माइनस, फिर लिमिट इसमें भी अप्लाई कर दो, तो 3 × 1 - 1 की होल पावर -2/3, तो 1/3, 2 की पावर -2/3, -2 की पावर -2/3। कहीं कोई डाउट, तो 2 की पावर -2/3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, 1/3 -1, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2 की पावर -2/3, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, और ये माइनस का साइन आएगा, तो -2 की पावर 1 - 2/3 अपॉन 3, यह आ जाएगा 2 की पावर कितना, 1/3 डिवाइडेड बाई 3। यही आंसर था, वहां पर फॉर्मूले से किया था, यहां पर एल हॉपिटल रूल से किया। यहां सेकंड मेथड करके लिख दीजिएगा। देखिए जहां कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है? अंदर वाले का किसका किया तो है, यहाँ x + 1 का 1 किया है, और यहाँ 3x का 3 किया है ना बेटा, नोट करते चले फास्ट।
नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट पेज कर दो। तो आपके पास इसमें दोनों मेथड है, एल ऑप्टल भी है और अदर भी है। तो कोशिश करेंगे कि एल ऑप्टल ना लगाना पड़े, जनरल मेथड से सीखे हम। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? बाकी दोनों मेथड से मैं करके दिखा दूंगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर एच की जगह 0 रखोगे तो क्या 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है? 0/0 फॉर्म दिख रहा है आपको? तो चाहे तो एल ऑप्टल में जाओ या बिना उसके भी जाओ। तो बिना उसके क्या दिख रहा है मुझे? क्या मुझे रूट ए माइनस रूट बी दिख रहा है ऊपर? तो बताइए जरा, रूट ए माइनस रूट बी क्या होता है? ये आता है ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट ए माइनस रूट बी क्या होता है? a माइनस बी, यानी x प्लस h माइनस x अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, और ये नीचे आपका h बना ही है, x और x कट जाएगा। ये क्या दिखाई देगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आया h, नीचे आया अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस अंडर रूट x, और यहां पर आया h और h कैंसिल आउट हो गया। लिमिट अप्लाई कर दो, रूट x प्लस रूट x 1/2√x। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। रफ करो, नेक्स्ट पेज।
ये तो लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, देखो आप ये समझो पहले, ln x को क्या बोलते हैं, log x बेस e, ठीक है ना, और साथ में log 0 बेस e बोले या ln 0 बोले। ln 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। लिमिट अप्लाई करो, cos 0 कितना 1, यहां देखिए cos 0 1, cos 0 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ln 0 आ गया, ln 0 का मतलब क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। नीचे sin 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, नीचे भी ln 0 आ गया, तो मतलब ln 0 का मतलब कितना होता है माइनस इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, लिमिट अप्लाई करने के बाद cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, फिर ये भी cos 0 1, 1 माइनस 1 खत्म हो गया, तो ऊपर आ गया ln 0, नीचे भी आ गया ln 0, तो मतलब माइनस इनफाइनाइट बाई माइनस इनफाइनाइट, तो कुल मिला के इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन गया। तो हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। डन। तो एल हॉपिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो होता क्या पहले यहां दिखा देते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स ln x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स ln x। ln का मतलब क्या हुआ, बेस में e दिया हुआ है, अच्छा जैसे ये आ जाए d अपॉन डी एक्स ln ऑफ क्लाउड, सेम टू सेम वो भी आ जाएगा 1 अपॉन क्लाउड, और d अपॉन डी एक्स दिस क्लाउड, चलेगा। अब ऊपर वाले की देखिए बेटा डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो ln ऑफ क्लाउड हो गया, ln ऑफ क्लाउड क्या हुआ, हाँ बेटा बोलिए थोड़ा सा तुम्हें, अरे कहाँ ध्यान में चले जाते हो, हाँ बोलिए इसका डिफरेंशिएशन, हाँ ln ऑफ समथिंग, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, क्या है 1 अपॉन दिस सम माइनस cos 3x प्लस cos x, ठीक है ना, और d अपॉन डी एक्स क्या होगा माइनस cos 3x प्लस cos x अपॉन, फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन एक्स और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब और समझते हैं थोड़ा सा, जैसे d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो अगर कोई बोले d अपॉन डी एक्स कॉस 3x यानी कॉस क्लाउड, अंदर क्लाउड आ जाए तो कॉस क्लाउड का क्या आ जाएगा माइनस साइन क्लाउड, और d अपॉन डी एक्स अगेन क्लाउड। डन। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब इसका cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये आएगा 1 अपॉन माइनस cos 3x प्लस cos x। बेटा डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है ना, अच्छा माइनस बना ही रहेगा। cos 3x का क्या होगा बोलिए, cos 3x का, तो यहां पर बोलिए जैसे मैं बोलूं ऐसा cos 3x, तो cos x का माइनस साइन x, तो cos 3x का माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x और d अपॉन डी एक्स 3x, तो ये आ जाएगा क्या माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x, और इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3। बेटा यहां ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, माइनस तो मिल गया बाहर, cos 3x का क्या होगा बोलिए, cos 3x का, cos 3x का आएगा माइनस साइन 3x और फिर 3x का दोबारा से डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 3, फिर cos x का क्या होगा माइनस साइन x, चलेगा, d अपॉन डिवाइडेड बाई, यह है 1 अपॉन साइन x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x,
यहां तक बेटा किसी को कोई परेशानी है? अच्छा, थोड़ा सा आगे बस देख लेते हैं इसको। क्या आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या है, 1 अपॉन cos 3x cos x, 1 अपॉन माइनस cos 3x प्लस cos x, और यहां पर देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। मुझे लगता है कि माइनस केवल cos 3x में था, है ना बेटा? माइनस तो केवल इसी में था ना, माइनस बाहर, cos 3x का ये, फिर cos x का माइनस sin x, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 sin 3x, 3 sin 3x और माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x अपॉन साइन एक्स। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x अपॉन साइन एक्स उल्टा होकर क्या बन जाएगा? ये साइन एक्स अपॉन cos x। आगे देखते हैं। 3 साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और ये प्लस cos x। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये आया साइन x। एक काम करो, सबसे साइन एक्स और कॉमन ले लो, या थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। 9 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, 8 साइन एक्स माइनस 12 साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ऊपर जो होगा कॉमन हो जाएगा। यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर साइन x कॉमन होगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा? 8 माइनस 12 साइन स्क्वायर x। नीचे यह आया cos x और नीचे 4 cos x कॉमन होगा, 4 cos कॉमन लेने से आ जाएगा 1 और 4 cos को x कॉमन लेने से आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? साइन स्क्वायर x। इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आएगा 8 माइनस 12 साइन 0 साइन स्क्वायर 0 अपॉन 4 cos स्क्वायर 0, 8 माइनस 0 अपॉन 4। सो फाइनल आंसर इज 2। डन? बैक कर दूं? लिमिट में कुछ होमवर्क दिया था क्या कल? बेटा कल की क्लास में होमवर्क था लिमिट में, सॉल्व किया है? अभी डिस्कशन करेंगे। अगले पेज पे। अच्छा, देखिए है क्या, ये जो cos 3x है ना, बस उसी में माइनस लगा है तो हमने माइनस लगा दिया। cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 3 साइन 3x। माइनस तो केवल cos 3x में तो माइनस इसमें लगा रहा, cos x का अकेले अलग माइनस साइन x।
दोनों में क्यों होगा? इसी के आगे बाहर माइनस लगा है, बस cos 3x का ये डिफरेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक मिनट, मैं यहां पे फिर से कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए इसमें माइनस आ गया, cos 3x का क्या हो जाएगा? cos 3x का हो जाएगा, cos 3x का माइनस साइन 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3, खत्म। फिर cos x का क्या हो जाएगा? cos x का आ जाएगा प्लस ये माइनस साइन x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और वो माइनस बना रहा, चलेगा। आई थिंक समझ में अब आ गया हो बेटा। डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ रहा है? पीछे डिफरेंशिएशन का कोई इशू तो नहीं आ रहा ना? रफ कर दे, नेक्स्ट पेज करें।
रफ कर दे, कोई डाउट? देखिए सॉल्व करते हैं। पहले इस लिमिट को सॉल्व कर ले, एफ एक्स पता करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लिमिट टी टेंड्स टू 0 tan इनवर्स। बेटा यहां देखिए e टू दी पावर क्या, x इंटू टी -1। तो जब लिमिट t टेंड्स टू 0 होगा तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी, x इंटू टी 0 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां डिवाइडेड बाई t दिया था, तो हमें फंक्शन क्या चाहिए, हमें xt चाहिए। फंक्शन में हमें क्या चाहिए, xt। पहले से t दिया हुआ है तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया xt और यहां x से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? तो क्या ये पूरा फंक्शन लिमिट क्या होता था, फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर एफ एक्स -1 अपॉन एफ एक्स। क्या ये वैल्यू 1 के इक्वल होता था, वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी, मतलब x टेंड्स टू a मान सकते हो, x टेंड्स टू a पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। बरोबर, कोई दिक्कत? मतलब लिमिट अप्लाई करने पर एफ एक्स 0 हो जाए। तो देखो लिमिट अप्लाई करने पर क्या ये 0 हो रहा है फंक्शन, हाँ 0 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का, दिस वैल्यू गोज टू 1। तो ये क्या मिला, लिमिट t टेंड्स टू 0 tan इनवर्स, केवल x बचा, तो यहाँ तो t है नहीं, तो क्या मिल जाएगा फंक्शन आपको, tan इनवर्स x मिल जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। दिया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब लिमिट अप्लाई किया आपने, तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स 0 माइनस 0 अपॉन 0, मतलब 0/0 फॉर्म आ गई। भाई tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0/0 फॉर्मेट आ गई। अच्छा, तो 0/0 फॉर्मेट आ गई तो डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले सारे लिखा चुका हूं मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन -1, इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 पुट कर दीजिए। अरे ये तो फिर 0/0 फॉर्म आ गया है ना, दिख गया ना 0/0। लिमिट 0 पुट कर दो, 1 - 1 0, 0 की जगह 0। तो अगेन बाई एल हॉपिटल रूल क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये तो मामला थोड़ा सा विदाउट एल हॉपिटल करेंगे, फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। देख सकते हो, नहीं विदाउट एल हॉपिटल भी यूज हो जाएगा। कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया एलसीएम,
ऊपर क्या आ गया, ये डिवाइडेड बाई 1, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x² डिवाइडेड बाई 1 मान लो, इसका एस से मल्टीप्लाई, इसका एस से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या मिला 1 माइनस 1 माइनस x², इसका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, नीचे वाला आ गया 3x² और मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस x², 1 1 कट गया, तो क्या गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस x² अपॉन x² से x² कट गया। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो -1 अपॉन 1 प्लस 0 और बाहर 3, तो फाइनल आंसर इज -1/3। कभी कभी एल ऑर्बिटल से ज्यादा आसान रहती हैं चीजें, है ना, अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता है तो नोट कर लें। ये पेज नोट हो गया। आंसर आ गया। डन। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है लिमिट में, सीरीज एक्सपेंशन। ज्यादातर क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन जो है वो सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व होता है, तो आपको सीरीज का एक्सपेंशन याद रखना होगा। कुछ फॉर्मूले होंगे 8-10, तो उसका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ, ये हटा दूं बेटा पेज।
माइनस एक्स भी ऐसे लिख जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं ना माइनस एक्स को। ए टू द पावर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लॉग ए। चारों लिखिए। ये नोट हो गया।
कितने हो गए? 9, 10th नंबर फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स। इसको आगे